हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 2 फिजिक्स का क्लास 12 के लिए बताऊंगा। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना दिया है। पार्ट 1 ख़त्म हो गया उसमें। तो आज मैं पार्ट 2 शुरू करूंगा। तो पार्ट 2 का क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषाएं जानेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं आप याद कर पा रहे हैं तो एक और डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। वो मैथमेटिकल डिफिनीशन है। जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये फाई से हम विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र ई जो मैंने आपको पार्ट 1 पे पढ़ाया है, और ये ए क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र पर रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन, ये अदिश गुणन अगर सदिश होता तो वो क्रॉस होता, और अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट होता। तो अदिश गुणन को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये इसके गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई इंटू ए के गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप इस प्रकार से याद कर लीजिए। और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र पर रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन को आप इस प्रकार से याद कर लीजिए। तो आप इसी प्रकार से याद कर लें। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ थीटा ई व ए के बीच का कोण है। थीटा ई व ए के बीच का कोण है। तो थीटा का मात्रक न्यूटन, यहाँ ई न्यूटन कूलाम हो जाएगा। ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। आप जानते ही हैं, 11 में पढ़ा है आपने बीमी सूत्र। तो आप इस प्रकार से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये जब ऊपर जाएगा तो प्रति लग जाएगा क्योंकि ये बटे में है। बीमी सूत्र MLT-2 अप इंटू एल स्क्वायर अपान 80। तो यहाँ पर ML जब ये बी में जाएंगी तो ऊपर तो माइनस की हो जाएंगी। तो ML यहाँ से देखिए ML3A-1 T-3, इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, थ्योरम ऑफ गॉस। किसी बद्ध पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स भीतरी आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही गॉस की प्रमेय है। बस आपको किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, एक ये शब्द कुल विद्युत फ्लक्स, दूसरा शब्द, तीसरा भीतरी आवेश, और चौथा शब्द एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को के बराबर होता है। यही गॉस की प्रमेय। आप ये चारों शब्द एक एक करके याद कर लीजिए क्रम से। और बस आप यहाँ से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फाई गॉस की प्रमेय में फाई है, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युतशीलता है। मैंने आपको पार्ट 1 पे बताया है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू इन भीतरी आवेश। तो विद्युतशीलता और भीतरी आवेश के अनुपात को गॉस की प्रमेय कहते हैं। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। जब पेपर में आए तो आपको बिल्कुल आसानी से कर देना, और पेपर को देख के घबराना नहीं, क्योंकि उसमें 2-2 क्वेश्चन शामिल कर करके पूछा करता है। तो इसी प्रकार से वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। तो आइए इसी में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ाता चलूँगा आपको, और परिभाषा और डेफिनीशन सारा एक ही मतलब पार्ट में रहेगा। तो अलग अलग वीडियो पार्ट में आएंगी, तो आप देख लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ई पृष्ठ के तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ई हमें दिया हुआ, तो ई का हम वैल्यू रख लेते हैं। ए भी दिया हुआ, ये देखिए 3 ए हमें दिया हुआ है 3 इंटू 1 मीटर, और यहाँ पर थीटा दिया हुआ 60 अंश का कोण। तो फाई बराबर हमने अभी सूत्र पढ़ा विद्युत फ्लक्स के, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो फाई हमने ई का मान लिखा 8.2 इंटू 10⁵
इंटू 3.1 इंटू और cos 60 का मान होता है 1/2। तो इससे हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम पहले गुणा कर लेते हैं। 31 का जब हम 82 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा और इतने में हम 0.2 अंक बाद लगा लेंगे, क्योंकि एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद 0 लगा लेंगे और घात ऐसे ही रख लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे और जब 2 से हम इसको कटेंगे तो इतना आ जाएगा। और इतने से जब हम 1 दशमलव इधर खिसकाएंगे तो ये 10 की घात 5 से 10 की घात 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। आप एक बार लगा के देख लिए, कैलकुलेशन आप अपने स्वयं से कर लीजिए तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो अब नया न्यूमेरिकल देखिए, वैद्युत स्थितिक क्षेत्र E बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पृष्ठ S से पृष्ठ से को डिनोट करेंगे तो 10J से कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो हम जानते हैं कि E का मान इतना दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र का और पृष्ठ S इतना दिया हुआ है, तो हम इसको चूंकि लगा के हमें पता है कि फाई बराबर इन इंटू ए होता है, तो हम यहाँ पर पृष्ठ ए से हम प्रदर्शित कर लेंगे। तो यहाँ से ई इंटू एस कर लेंगे और यहाँ पर फाई का हम जब मान रखेंगे इसमें डॉट निकालेंगे, क्योंकि ये अदिश रहता है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो अदिश के लिए हम इधर पे देखिए 0 10 में जे है तो इसमें 0I 10J और 0K हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो ये इसमें जब J का J से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा और बाकी जब इनका गुणा करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। अब मैं इनकी कुछ शर्तें आपको बता दूं कि I इंटू आई कैप बराबर J इंटू जे कैप बराबर K इंटू के कैप बराबर होता है 1 और I J के आई बराबर होता है 0, क्योंकि जो एक साथ ही रहते हैं वो 1 होते हैं और जो अलग अलग रहते हैं वो 0 होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो आइए मैं एक डेरिवेशन बताता हूँ आपको। तो डेरिवेशन मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इधर पे बिंदु आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये गॉस के अनुप्रयोग हैं जो चैप्टर 2 में है, और पार्ट 1 में आपको मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसी प्रकार से व्यंजक बताया था। तो आपको सिंपल इसी प्रकार की ये डेरिवेशन रहेंगे। तो आपको इसमें 7-8 इस प्रकार के डेरिवेशन है चैप्टर में पार्ट 2 में, तो आपको मैं सारे करवाऊंगा। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, बिंदु आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश मान लीजिए हमने Q इस प्रकार से P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। इसकी दूरी हमने R ले ली। तो हम इस प्रकार से लिखते भी जाएंगे, इस लिखने के नंबर मिला करते हैं, क्योंकि माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसके निकट एक बिंदु P स्थित है। माना कोई बिंदु आवेश Q है, इसके निकट स्थित बिंदु P स्थित है, जिस P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम इस प्रकार से 6 नंबर तक जाएंगे। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि आवेश धनात्मक है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है क्योंकि आवेश इसमें धनात्मक है। ये देखिए फिर आता है गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो कि R त्रिज्या का एक गोला प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्रफल 4πr² है। हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा इसमें, ये देखिए P बिंदु से, जिसमें R त्रिज्या का एक हमें गोला प्राप्त हुआ और गोल जिसका क्षेत्रफल 4πr² है। गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता। और यहाँ पर हमने एक नीटा कैप दिया। नीटा कैप क्षेत्रफल की दिशा नीटा कैप तल के लंबवत बाहर की ओर। आपको ये सिर्फ इसमें इबारती ही है एक तरीके से, आप इसको पूरा याद कर लीजिए एक बार। तो ये सारे डेरिवेशन इसी प्रकार से रहेंगे। फिर आता है भीतरी आवेश Q इन बराबर Q। हम Q इन को Q ले लेते हैं क्योंकि ये हमें सूत्र में लिखना पड़ेगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, हमने अभी सूत्र पढ़ा E A cos थीटा। तो E फाई में E इंटू 4πr²। E का मान हम जब इसमें A का मान रखेंगे इधर E इंटू 4πr² cos थीटा हो जाएगा। और फाई यहाँ पर E से E रहेगा, A का मान हमने रख दिया, cos थीटा cos 0 ले लेंगे क्योंकि उसमें 90 नहीं है, 0 ही है, सीधी रेखा पे है। तीव्रता निकालनी हमें तो 0 ही हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू 4πr² का 0 का मान 1 होता है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि आपने क्लास 11 में ये सारे त्रिकोणमिति के पढ़े, नहीं तो आप मेरी वीडियो पर जाकर त्रिकोणमिति का देख लीजिए।
तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी आपने गॉस की प्रमेय से पढ़ा है। तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन को हमने क्यू लिख लिया और फोर पाई की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह ये लिख लिया, तो इसके हमने बराबर कर दिया। तो ई जब ये इंटू में है तो बटे में जाएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वही निकल के आ गया। यही है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ये पहला डेरिवेशन सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार से। अब मैं 3 डेरिवेशन ऐसे ही हैं। तो अब दूसरा डेरिवेशन आता है चालक गोले के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके 3 डेरिवेशन है, जब गोला बाहर स्थित हो, जब गोला पृष्ठ पर स्थित हो, जब गोला अंदर स्थित हो। तो इसी प्रकार से हम इनको भी करेंगे। तो हमने एक पहले इसी प्रकार से गोला ले लिया है, यहाँ पर हमने लिखते जाएंगे, और ये इसका क्षेत्रफल ए, और इधर से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, नीटा कैप ले लिया, यहाँ से पी बिंदु है जो तीव्रता निकालनी है, और गोले की हमने त्रिज्या कैपिटल आर ले लिया है, और ये दूरी हम आर ले लिए। तो हम इसी प्रकार से आपको बताते हैं, जैसे मैंने अभी पहला डेरिवेशन बताया अनुप्रयोग वाला, बिंदु के निकट वाला। तो अभी मैं दूसरा बताता हूँ, ये चालक गोले के बाहर स्थित है, ये वाला डेरिवेशन है। तो आइए मैं इसको भी बताता हूँ। माना कोई चालक गोला जिसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर की आवेश क्यू देते हैं, तो गोले के केंद्र में आर दूरी बाहर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। इतना आपको लिख लेना है। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि आवेश धनात्मक है। ये जो मैंने अभी पहले, ये आपको याद कर लेना 6 पॉइंट। गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि आर त्रिज्या का एक गोला प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दिशा नीटा का तल के लंबवत बाहर की ओर। ये सारे एक ही जैसे के डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहना है। भीतरी आवेश क्यू इन बराबर क्यू, और कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि ई की मान हमने रख दिया है, फाई है, तो इसका ये आ गया। थीटा बराबर हमने 0 ले लिया यहाँ भी, और गॉस की प्रमेय से हमने अभी गॉस की प्रमेय में पढ़ा फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर जब हम इसको इंटू में भेजेंगे तो ये यही निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आसान से डेरिवेशन है। आपको ये 6 पॉइंट याद रख लेने जो अभी मैंने बताए आपको। और ये डेरिवेशन का पृष्ठ के बाहर स्थित, चालक गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित का डेरिवेशन है। अब मैं पृष्ठ पर स्थित गोले के चालक गोले का बताऊंगा। तो अब बात है जब गोला बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब चालक गोला बिंदु के पृष्ठ पर स्थित हो, इस प्रकार से आपको आएगा। तो ये आपको गोला बनाना है और यहाँ पर पृष्ठ बनाना है, और पृष्ठ के गोले के अंदर स्थित, ये हमने दोनों आर इसकी दूरी भी कैपिटल आर ले ली, त्रिज्या भी कैपिटल आर ले ली, और यहाँ पर क्यू आवेश है, और नीटा कैप तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बस किसी चालक गोले के पृष्ठ पर जिसकी त्रिज्या आर, कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि आवेश धनात्मक है। मैंने आपको बताया कि ये 6 पॉइंट आप याद कर लें। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर क्योंकि आवेश धनात्मक है। गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि आर त्रिज्या का एक गोला प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दिशा नीटा कैप तल के लंबवत बाहर की ओर। भीतरी आवेश क्यू इन बराबर क्यू, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, और ई का हम मान रख देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान रख देंगे, ई है ही है, और कॉस थीटा कॉस हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ से 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका गुणा कराएंगे 1 में, तो ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वहाँ पर स्मॉल आर होता था जब पृष्ठ के अंदर बाहर स्थित होता था, अब पृष्ठ पर ही स्थित है तो आर स्क्वायर हमने ले लिया कैपिटल आर। अब हम पृष्ठ के अंदर बताएंगे तो तीसरा डेरिवेशन इसका, तो तीसरा डेरिवेशन जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, तो ये देखिए जब एक गोला हमने ले लिया और गोले के भीतर स्थित है, और ये हमने यहाँ से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से निकालनी है। तो हमने एक आवेश, भीतरी आवेश माइनस क्यू और बाहरी आवेश प्लस क्यू, इस प्रकार से हमने बिंदु P ले लिया और इसकी दूरी स्मॉल r और इसका त्रिज्या कैपिटल R ले लिया। इस प्रकार से आपको ये बस याद रखना है कि किस में कैपिटल R और किस में स्मॉल r लेनी है, और बस वही सारा इस प्रकार से लिख देना। किसी चालक गोले के भीतर जिसकी त्रिज्या r है, गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। वही 6 पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि आवेश धनात्मक है, गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि r त्रिज्या के एक गोलक प्राप्त हुआ। इसका क्षेत्रफल 4 पाई r² है। क्षेत्रफल की दिशा नीटा के तल के लंबवत बाहर की ओर। और अब यदि गोले के केंद्र पर कोई आवेश Q देते हैं तो प्रेरण के कारण भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको ये पार्ट 1 पे पढ़ाया था कि प्रेरण क्या होता है, तो वही है। यहाँ पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता और भीतरी आवेश Q इन बराबर 0 हो जाएगा, धन आवेश ऋण आवेश 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में कुल विद्युत फ्लक्स भी फाई बराबर E a cos थीटा हो जाएगा और गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q इन अपन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जब हम Q इन का मान 0 हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ये जो Q का मान है इसका भी 0 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हम जब गुणा कराएंगे इधर पे तो ये सारा 0 हो जाएगा, E इंटू ए कॉस 0। तो E बराबर 0, ए बराबर नहीं जी, ए बराबर क्षेत्रफल ही है और ये कॉस थीटा बराबर 0 नहीं है इसके। तो इसका हमने इस प्रकार चाल गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। मैंने तीसरी ये जो कंडीशन है आपको मैं दिखा देता हूँ वापस, कि जब बिंदु गोले के भीतर स्थित होता है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी शून्य होती है। आपको ये याद रखना है। और इस प्रकार से जब आपको भीतरी आवेश यहाँ पर ऋण हो जाता है और बाहरी आवेश धन हो जाता है तो धन और ऋण 0 मिलकर ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रख लेना। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं चालक गोले के लिए 3 कंडीशन बताऊंगा और कुछ और भी डेरिवेशन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।